अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ। ये पब्लिश हुआ है 19 अगस्त को और इसका उन्वान है तालिबान रोड अहेड और इसके राइटर हैं वो हैं खुर्रम हुसैन। आप बेसिकली इस एडिटोरियल में इसमें ओपिनियन में इन्होंने क्या बताया है राइटर ने, इन्होंने आगे देखने की कोशिश किया है कि भाई अब ये तालिबान वाले हैं, जिस तरह आपको पता है कि जी इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है अफ़गानिस्तान का, तो अब वो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे और आगे थोड़ा मुस्तकबिल देखने की कोशिश किया है कि आगे क्या होगा और क्या इनको तालिबान को करना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, इसमें कह रहे हैं अगर जिस तरह स्टार्ट हो रहा है उन्हें हमें ये बताया गया कि तालिबान जो है ना, आज के तालिबान वो क्या है, वो नहीं हैं, यो थे तालिबान कब के 1996 के। उनका चलें ये ठीक बात है, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि जी अगर तालिबान वो नहीं थे ना, अगर हम 1996 के तालिबान और आज के तालिबान का मुकाबला करें, तो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान भी जो है ना वो भी अब वो नहीं है, यो था कौन सा 1996 का। ठीक है, तो यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि आजकल हर जगह आपने देखा होगा कि बात की जाती है कि जी तालिबान तब के 1996 के तालिबान में जब अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल किया हुआ था तब के और अब पे जो है बड़ा फ़र्क है, लेकिन अब ये बात कोई नहीं करता कि जी अफ़गानिस्तान में भी बहुत फ़र्क है तब के और अब के। तो इसमें देखते हैं किस तरह फ़र्क है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये तालिबान जो है ना वो कामयाब हुए इसको कब्ज़ा करने में, मुल्क को, अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा किसे आसानी के साथ, और जितना मतलब किसी ने कोई है इमेजिन भी नहीं किया था, तसव्वुर भी नहीं किया था, बड़ी आसानी से जो है ना इन्होंने कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान में। और एंड सडनली मोर ईज़ देन इन 1996, और यकीनन ज़्यादा आसानी के साथ इन्होंने कब्ज़ा किया जितना जैसे इन्होंने 1996 में किया था। बट now that the war has ended, as their spokesman Zabiullah Mujahid announced in his maiden press conference on Tuesday, the real job of running अच्छा इसमें कह रहे हैं कि जी लेकिन उन्होंने कहा अब ये वो वॉर है वो ख़त्म हो गई है। जिस तरह उनके स्पोक्समैन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इसमें अपने जो थे मेडन प्रेस पहली जो इनकी थी मेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ट्यूसडे को उन्होंने क्या कहा, द रियल जॉब ऑफ रनिंग द कंट्री बिगिनस, कि जो असल जॉब है इसको मुल्क को चलाने की वो क्या है अब शुरू होती है। एंड दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट मे साउंड, लेकिन इस ओपिनियन में कह रहे हैं कि भाई ये इतना सिंपल नहीं है कि आप कहोगे नहीं बस ठीक है अब हमारी जॉब सही स्टार्ट होती है, किस तरह हमने कंट्री को रन करना है। उन्होंने कहा ये कहने में बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इतना ही आसान नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें अब आप देखेंगे इसको कंपैरिजन करी जाएगा 1996 का और अब का अफ़गानिस्तान, तब क्या सूरत हाल थी मिलिट्री की, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की, और इस तरह जो है ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कंपैरिजन हमें नज़र आएगा 1996 का और आज का। अच्छा, 1996 में क्या था, अफगानिस्तान वॉज अ कंट्री डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बाई ईयर्स ऑफ सिविल वॉर। अफगानिस्तान जो था ना वो मुल्क था जो बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ था सालों की किससे, सिविल वॉर से, ठीक है। और उन्होंने कहा इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रैक्ड, बिल्कुल इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बुनियादी आप कह लें हॉस्पिटल रोड्स वगैरह सारे क्या थे, तबाहाल थे, और बिल्कुल डैम्स भी जो है ना वो बिल्कुल आइडल थे, कोई उसमें मतलब पानी शानी नहीं था, बिल्कुल हर चीज़ मतलब ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म थी। 1996 की अगर आप देखें ना बिल्कुल तस्वीर कशी की है, जिस तरह रोड्स श्योर्ड अप के रोड्स बिल्कुल ख़राब थी, डैम्स में पानी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था, जो शहर थे वो क्या थे, बॉम्ब लार्जली इनटू रबल, और वो बॉम्बिंग के बाद क्या किस चीज़ में तब्दील हो गए थे, रबल में तब्दील हो गए थे, मलबे में तब्दील हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी इट्स सेंट्रल बैंक डिफंक्ट होता है कोई चीज़ ऑपरेशनल ना होना, तो इनका सेंट्रल बैंक भी है ना ऑपरेशनल नहीं था कितनी देर के लिए, फॉर ईयर्स, सालों के लिए, एंड इट्स नेशनल करेंसी, और इनकी नेशनल करेंसी है, क्या इनकी नेशनल करेंसी है, ये अफगानी, और वो क्या था, लेफ्ट विदाउट एनी मॉनेटरी अथॉरिटी टू बैक इट अप, तो इसके पास थी कोई मॉनेटरी अथॉरिटी भी नहीं थी, ठीक है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि करेंसी की बड़ी नाजुक सूरत हाल थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब हर चीज़ की हालत ख़राब थी, रोड्स की हालत ख़राब थी, सिटीज़ की हालत ख़राब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये करेंसी जो है ना बिल्कुल वो भी क्या थी, लेफ्ट विदाउट एनी मॉनेटरी अथॉरिटी टू बैक इट अप। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी और उस टाइम पे क्या था, एटलीस्ट 4 सेपरेट करेंसी सर्कुलेटेड इन पैरेलल एज मीडिया ऑफ एक्सचेंज इन अफगानिस्तान बैक इन 1996, और उस टाइम पे हमें क्या 4 सेपरेट करेंसीज नज़र आती थी जो क्या गर्दिश में थी एक साथ, जो मीडिया ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ होती थी अफगानिस्तान में, कब 1996 में, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द रीजन पे डिपेंड करते हुए ना, तो मतलब बजाय इसके कि एक अफगानी इनकी करेंसी होती है, वहाँ पे हमें क्या है 4 सेपरेट करेंसीज नज़र आती थी, ठीक हो गया। और इसकी जो इकॉनमी थी, मईशत थी, वो किसके हाथों चलाई जाती थी, स्मगलर्स के हाथों, और क्या है रैकेटियर्स, मुजरिम, उनके हाथों
चलाई जाती थी और कोई हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती थी. व्हाट मैन्युफैक्चरिंग वाज ऑपरेटेड एनीवेयर इन द कंट्री. कोई हमें जो है ना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं काबिल ज़िक्र हो वो हमें नज़र नहीं आती थी. और फिर एक और बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं, वो क्या है, वो कह रहे हैं कि जी लेस देन 1 million स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन स्कूल्स मोस्टली मेल्स एंड हार्डली एनी हायर एजुकेशन सिस्टम वाज रनिंग. उन्होंने कहा तकरीबन आप कह लेंगे जी 10 लाख से कम स्टूडेंट्स जो एनरोल थे स्कूल्स में, और वो क्या थे, अहम बात यहाँ पे क्या है, वो मेल्स थे, ठीक है, फीमेल्स नहीं थी वहाँ पे. और क्या था, कोई हमें नहीं नज़र आता था कोई हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, वो नज़र नहीं आता. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जी 10 लाख से कम लोग थे और मोस्टली उसमें क्या थे, मेल्स थे. अच्छा, और एक और अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से देखें कि अब क्या सूरत हाल है और पहले क्या सूरत हाल है. ये कह रहे हैं जी कॉन्ट्रास्ट अगर मुवाजना अगर हम करें, अफगानिस्तान दे हैव कैप्चर्ड सो इजली टुडे हैड $9 billion in foreign exchange reserves, all held outside the country. Public sector enterprises, a functioning central bank and financial system to curate the money supply and exchange rate and process cross-border payments, 2,000 kilometers of roads connecting all major provincial cities. अच्छा, अब काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं. उन्होंने कहा जी अगर हम इसका मुवाजना करें ना, अफगानिस्तान जो है ना, इन्होंने अब जो जिस अफगानिस्तान को पे इन्होंने कब्ज़ा किया है उसके पास कितना है, $9 billion, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में. और लेकिन इसमें बात क्या है, ये तमाम का तमाम कहाँ पे है, आउटसाइड द कंट्री, वहाँ पे अफगानिस्तान में नहीं है. ये अभी हम आगे जाके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में है. कितना, $9 billion. और साथ ये कह रहे हैं, एक तो ये इस लिहाज से काफ़ी अहम है कि जी अभी $9 billion है. इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी हमें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज नज़र आती हैं, और जिस तरह हमने ऊपर देखा कि जी सेंट्रल बैंक जो है ना वो क्या है, ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, अब फंक्शनिंग सेंट्रल बैंक नज़र आता है. फिर हमें बाकायदा फाइनेंशियल सिस्टम नज़र आता है, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास इसमें एक्सचेंज रेट और प्रोसेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का निज़ाम मौजूद है. और उसके अलावा हमें 2,000 किलोमीटर की रोड्स नज़र आती हैं. ये तमाम मेजर जो इनके प्रोविंशियल सिटीज़ हैं उनको क्या है, कनेक्ट करती है. तो मतलब फ़र्क बता रहे हैं कि कितना फ़र्क है 1996 का अफगानिस्तान और अभी का अफगानिस्तान. और इसमें साथ करेंगे जी 4 long distance transmission lines that carry the vast majority of the country's electricity from neighboring countries. Afghanistan purchases electricity from Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and Iran via transmission lines laid down the period of US occupation, 10 million students in schools and universities and so on. अच्छा, अब लेकिन अब कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे कर लें तो हमें 4 जो हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस नज़र आती हैं, ठीक है, जो कैरी करती हैं इसकी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ से, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़. तो ये नेबरिंग कंट्रीज से ये अफगानिस्तान परचेज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है. और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह हमने वहाँ देखा कि जी 10 लाख भी लोग नहीं थे और मोस्टली उसमें मेल्स थे, तो अब हमारे क्या सूरत हाल है, अब 10 million स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड सो ऑन. तो अब फ़र्क बता रहे हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो क्या है, सिस्टम मौजूद है हमारे पास, ठीक है. तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं 1996 का और इसका अभी हाल का. अच्छा, अब साथ कह रहे हैं कि जी the US installed government was notorious for its corruption and inability to build institutions, but despite these failings, what the Taliban have captured today is far more functional and developed compared to what they captured back in 1996. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी यूएस इंस्टॉल गवर्नमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये यूएस वाले गवर्नमेंट लेके आए थे वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो उन्हें क्या है, वो क्या है, नोटोरियस है फॉर इट्स करप्शन. अच्छा, आपने लफ्ज़ फेमस सुना होगा, किसी अच्छी चीज़ के लिए हम कहें ना, जिस तरह अगर हम कहेंगे जी शाहिद अफरीदी एक फ़ेमस क्रिकेटर है, तो ये क्या अच्छे सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम फेमस यूज़ करते हैं. लेकिन अगर वही चीज़ मशहूर कोई हो, उसको हम बुरे सेंस में यूज़ करना हो, तो हम फेमस यूज़ नहीं करते, हम नोटोरियस यूज़ करते हैं. तो उन्होंने कहा ये यूएस वाले जिस गवर्नमेंट को लेके वहाँ पे आए थे वो भी क्या नोटोरियस थी, मतलब ये बुरे सेंस में जानी जाती थी. किस चीज़ के लिए, अपनी करप्शन के लिए, और इस चीज़ के लिए क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो हैं उसको बिल्ड नहीं कर सकते. लेकिन बावजूद इसके डिस्पाइट दीज फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों की नाकामियों के बावजूद, उन्होंने कहा ये तालिबान ने जिस इसको अफगानिस्तान को कैप्चर किया है वो क्या है, फार मोर फंक्शनल है. इसको क्लियर कर दें, तो वो फार मोर फंक्शनल है और क्या है, डेवलप्ड है कंपेयर टू, अगर हम इसका मुवाजना करें किसके साथ, व्हाट दे कैप्चर्ड बैक इन 1996, जो उन्होंने इस पर कब्जा किया था 1996 में. They have made it clear that they do not wish to dismantle whatever rudimentary skeleton of a state the Americans built. अच्छा, अब इस दफ़ा इसमें थोड़ी बात हमें चेंज, थोड़ा ये अफगानिस्तान ये तालिबान की टोन में नज़र आ रहा है. उन्होंने कहा कि जी इस चीज़ पे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि वो ख़त्म करें
कि यो थोड़ा बहुत यो है रूडिमेंट्री स्कैंडल, रूडिमेंट्री होता है यो थोड़ा बहुत मुकम्मल ना हो, तो उन्हें यो भी ढांचा ये स्टेट का इन्होंने बनाया है अमेरिकन में, क्योंकि आपने बाइडन का बयान भी देखा होगा, उन्होंने कहा था जी हम इसकी बिल्ड करने नहीं गए थे अफगानिस्तान। तो यहाँ पे तालिबान वाले भी बात करें कि ठीक है कि जितना थोड़ा बहुत भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हम उसको क्या है डिसमेंटल नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, जो अमेरिकन ने बनाया था। ठीक है, इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूसडे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्यूसडे को, उसमें क्या कहा मुजाहिद ने? Mujahid also said we want a modern economy and urged those Afghans seeking to flee the country to stay. We need your talents, he said. और उसमें मुजाहिद ने क्या कहा कि जी हम एक मॉडर्न मीशत चाहते हैं, और ज़ोर दिया इन्होंने उन अफगानियों पे जो चाह रहे थे कि फ्ली करें, छोड़ जाएं कंट्री को, और उसको उन्होंने कहा कि उसको क्या करें टू स्टे, कि वो वहीं रहें अफ़गानिस्तान में। और साथ उन्होंने कहा कि जी वी नीड, एक मिनट, उन्होंने कहा कि जी वी नीड योर टैलेंट्स, ही सेड, उसने कहा कि हमें आपके क्या है टैलेंट की ज़रूरत है, ऐसा उसने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा ही इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। उन्होंने कहा अगर तो इन्होंने इस मुल्क को चलाना है ना, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? इंजीनियर्स की ज़रूरत, डॉक्टर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की क्या है ज़रूरत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे लोग उठ के है ना वहाँ से चले जाएँ और ये लोग जो हैं तालिबान ये सारा कुछ चला लेंगे, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और एग्जाम्पल किस तरह दे रहे हैं? एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं कि जी जिस तरह मैंने आपको बताया 9 बिलियन के हैं डॉलर के रिजर्व्स थे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ये लोग गए हैं ऑफिस ऑफ कंट्री सेंट्रल बैंक के वहाँ पे ऑफिस में गए हैं। हुज हेड हैड फ्लोन आउट ऑन संडे नाइट, इनका हेड था, सरबराह था, वो क्या है वो चला गया था, मुल्क छोड़ गया था संडे नाइट को। अच्छा, और हुज हेड हैड फ्लोन आउट ऑन संडे नाइट। अच्छा, उन्होंने कहा ये है ना इसका, एक मिनट, अच्छा ये कह रहे हैं कि तालिबान वाले हैं ना वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाके कहा वहाँ पे सेंट्रल बैंक में कि जी हमें आप दिखाएं ये 9 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जहाँ उनको रखा जाता है। ठीक है, अब जिस तरह आपको मैंने बता दिया कि 9 बिलियन जो डॉलर था वो तो कहाँ पे रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में है ना, और अफगानिस्तान में नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो तालिबान वाले थे उन्होंने जाकर कहा कि जी हमें वो दिखाई जाए जगह जहाँ पे 9 बिलियन डॉलर रिजर्व्स हैं। तो फिर क्या हुआ? इट हैड टू बी एक्सप्लेन टू देम दैट रिजर्व्स आर नॉट हेल्ड इन कैश इन वॉल्ट इन द बेसमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स हेडक्वार्टर्स। उनको ये बताना पड़ा कि ये रिजर्व्स हैं वो नहीं रखे जाते कैश की सूरत में इधर लॉकर में किसी बेसमेंट में, सेंट्रल बैंक के जो हेडक्वार्टर है उसकी बेसमेंट में नहीं रखे जाते। ठीक है, तो ये बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा कि तालिबान का ख्याल था कि वहीं पे पड़े होंगे 9 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अच्छा भाई कह रहे हैं जी उनको क्या बताना पड़ा है तालिबान वालों को? They are held mostly in various instruments with the Federal Reserve Bank in New York and have been frozen by Biden administration. उनको ये बताना पड़ा कि भाई ये रखे जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में फेडरल रिजर्व बैंक, और वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और उन्होंने कहा इसको क्या है मुंजमद कर दिया गया है कि अब जैसे ही आपको पता है ये तालिबान आए ना, तो इन्होंने ये 9 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसको मुंजमद कर दिया। किसने? इस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सारी अमाउंट जो है 9 बिलियन डॉलर की इनके पास आए, तो उसको इन्होंने मुंजमद कर दिया है। तो अब ताकि है ना इन पे थोड़ा अपना असर रसूख भी कायम कर सकें। अभी हम देखते हैं कि क्यों इन्होंने ये सारा कुछ किया है। The Central Bank Governor who had to clarify this in a series of tweets on Tuesday. उन्होंने कहा सेंट्रल बैंक जो गवर्नर था ना जो उसने क्या है वो छोड़ दिया था मुल्क, उसको ये वजाहत देनी पड़ी ट्वीट्स के ज़रिए वेडनेसडे को कि भाई ये 9 बिलियन डॉलर्स हैं, ये यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ये फेडरल बैंक वहाँ पे हैं हमारे पास, फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क वहाँ पे है, इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में है, और इसको मुंजमद कर दिया है किसने? बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, उन्होंने कहा गुजरते वक्त के साथ क्या है उन्हें पता चलेगा कि जितनी भी रिसोर्स की ज़रूरत है इस न्यू स्टेट को चलाने के लिए अफगानिस्तान में, उसमें क्या है वो कहाँ से वो पूरे होती थी रिसोर्स? डोनर कंट्रीज़ की मदद से होती थी। लेकिन अब जैसे ही ये तालिबान की हुकूमत आई है तो उन्होंने क्या किया है, अनाउंसिंग अ सस्पेंशन ऑफ दिस 8 फ्लोज 1 by 1, उन्होंने एक एक करके जो है ना उसको जो 8 प्रोग्राम थे उनको क्या है सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा इन रिसोर्स के बगैर क्या है वो ना यो है इसकी गवर्नमेंट सैलरीज दे सकते हैं। ख़ासतौर पे बात करेंगे जी अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ANDSF, ना इनकी सैलरीज दे सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि जी इनको ये भी पता चलेगा तालिबान वालों को कि विदाउट अ फंक्शनल फाइनेंशियल सिस्टम, कि उन्होंने कहा अगर ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, जिस तरह 9 बिलियन डॉलर्स की है ना वो एड उसको बैन कर दिया, और साथ ही उन्होंने कहा ये जो डोनर कंट्रीज़ हैं अगर इन्होंने भी है ना अपना वो बंद कर दिए एड ये दे रहे थे यहाँ पे, तो इनके लिए उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा
इसको सैलरीज वगैरह देना ANDSF को, ठीक है। और साथ वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये मौजूद ना हुआ फंक्शनल फाइनेंशियल सिस्टम और सेंट्रल बैंक ना हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना होए, तो फिर क्या होगा, फिर ये दे कैन नॉट मेक द पेमेंट्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी दे इम्पोर्ट फ्रॉम देयर नेबर्स। जिस तरह ऊपर हमने बताया कि 4 मुल्कों से ये इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो क्या है वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की उन ममालिक को, ठीक है। तो ये फ़र्क बता रहे हैं कि अगर ये तालिबान वाले हैं ना अपनी मनमानी करें और जो है इनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल ना हो, तो जिस तरह ये सारे दूसरे ममालिक ने जो है ये इन पे वो बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया इनकी एड, तो इनके लिए क्या क्या मसाइल हो जाएंगे, ठीक है। देन अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे बात करें, देन they will discover the massive debt servicing obligations of the state they have just captured and the freezing of the $7 billion in programmed donor support for 2021। अच्छा, फिर उनको ये भी पता चलेगा ये हम डेट सर्विसिंग है, ये आप जो कर्जा लेते हो उस पर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट देनी पड़ती है, तो ये डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या है, वो तो उनको ये भी पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा जो हैं इन पे वो हैं ऑब्लिगेशंस हैं इसकी इंटरेस्ट की अमाउंट देने की। और साथ उन्होंने बात की है ये फ्रीजिंग क्या हुई है, एक तो वो $9 बिलियन हमने देखे थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, और साथ ये कह रहे हैं ये प्रोग्राम डोनर सपोर्ट है ना 2021, उसके लिए ये फ्रीज़ किए गए हैं $7 बिलियन। तो काफ़ी प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है तालिबान को, इसकी डोनर कंट्रीज़ की जानिब से इमदाद थी उसको सस्पेंड करके। अच्छा, अब ये भी वजह है कि उनको पता है कि भाई अगर हम जो है इसको हमने नहीं किया, जितनी भी ये इमदाद हमारी है ये बंद हो गई, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यही वजह है कि दिस इज़ वाई द तालिबान आर कीन टू रिक्वायर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे इसकी ओपिनियन की, कि इसी वजह से तालिबान वाले क्या चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल कर लें, क्योंकि अगर ये सारे उसमें हो गया मुल्कों में कि भाई बाई फोर्स इन्होंने यहाँ से लिया और कोई इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, तो ये सारी एड क्या है इनको नहीं मिलेगी। और उनको भी पता है कि अगर हमने कुछ करना है तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। Despite the fact that they control all the provincial capitals, they have not yet declared their emirate to be the government in Afghanistan or are continuing to negotiate a transfer of power from the former state authorities, notably the High Peace Council in Doha। उन्होंने कहा इसके बावजूद ये है ना ये प्रोविंशियल कैपिटल्स कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपने जो है अमीर का ऐलान नहीं किया है कि इनकी गवर्नमेंट होगी अफगानिस्तान में, और वो जारी रखे हुए हैं कि बातचीत करें, नेगोशिएट करें एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर किससे, फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट अथॉरिटीज़, जो साबिक इनकी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उससे ये जारी रखे हुए हैं कि हम बातचीत करें, नेगोशिएट कर लें किसी तरीके से जो है ना हम लेजिटिमेसी हासिल कर लें, ठीक है। और ख़ास तौर पर ये किससे बातचीत जारी रखी हुई है, ये हाई पीस काउंसिल इन दोहा जो है ना उससे इन्होंने बातचीत जारी रखी हुई है। अच्छा, और अब क्यों चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, ये भी देखें। विदाउट इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दे कैन नॉट अनलॉक द रिजर्व्स और रीएक्टिवेट डोनर फंडिंग लाइंस। तो जिस तरह भी ये $9 बिलियन के जो रिजर्व्स थे उसको अनलॉक नहीं कर सकते, और साथ ही जो डोनर फंडिंग लाइंस हैं वो भी है ना उसको रीएक्टिवेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करना। एंड विदाउट दिस they can only fall back on their earlier model of taxing smugglers to generate revenues। और अगर इन्होंने सारा काम नहीं किया, लेजिटिमेसी हासिल नहीं की, तो फिर क्या होगा, उनके पास वही तरीका रह जाएगा जिस तरह पहले वो किया करते थे कि स्मगलर्स को टैक्स करें क्या करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बट दैट मॉडल कैन नॉट गिव देम द रिसोर्सेज दैट द स्टेट दे हैव कैप्चर्ड रिक्वायर्स। लेकिन उन्होंने कहा वो जो मॉडल है, चलें वो पहले कुछ हो जाता था 96 में, लेकिन वो अब यहाँ पे काम नहीं कर सकता जितनी मतलब इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिस इन्होंने अफ़गानिस्तान को कैप्चर की है उसको चलाने के लिए इतनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो वो मॉडल कामयाब नहीं हो सकता कि जी आप कहो कि जी हम टैक्स करते हैं स्मगलर्स को ताकि रेवेन्यू जनरेट करें। तो ये सारा कुछ बता रहे हैं कि अगर इन्होंने ये फ़ौरन हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स हासिल करने हैं और जो एड दूसरे ममालिक हैं डोनर कंट्रीज़ उनसे हासिल करनी है, तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करना लाजमी होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कह रहे हैं, अलॉन्ग द वे दे विल हैव टू डिसाइड द फेट ऑफ द ANDSF। ठीक है, तो जिस तरह ऊपर हमने बता दिया था ANDSF क्या है, तो उन्होंने कहा इसका फेट भी इनको डिसाइड करना होगा। अब उन्होंने कहा क्या वो इसको फोर्स को रखेंगे या इसको क्या है ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा अगर या इसको इस फोर्सेस के अपने साथ आके मिलाते हैं और क्या होगा, तो किस तरीके से ये इसके बिल्स जो हैं वो सारे देंगे, ख़ासतौर पे क्या है प्राइमरीली सैलरीज। ठीक है, उन्होंने कहा जी ऑन पेपर क्या है ANDSF मुश्तमिल है 3 लाख लोगों पे, और उन्होंने कहा कि अगर हम 1:6 रेशो भी है ना इसको तसव्वुर कर लें, तो और हम कहें कि जी फॉर एवरी 6 फाइटर्स दे क्लेम ऑन पेपर दे हैव ओनली 1 इन रियलिटी, तो अगर हम उसको 1:6 भी कर लें रेशो, तो फिर भी हमें वो क्या है 3 लाख पे हमें ये फोर्स दे देता है 50,000 मैन अंडर आर्म्स।
ओनली स्लाइटली लेस दैन द तालिबान ओन फोर्स साइज़। तो ये तालिबान की अपनी फोर्स साइज़ है, उससे है ये थोड़ा कम है, 50,000। व्हाट टू डू विथ दिस फोर्स इज़ नॉट अ माइनर क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये कोई छोटा सवाल नहीं है कि भाई इस फोर्स का क्या करना है, ये ठीक है, क्योंकि पहले ये ANDSF ये फोर्स थी, ये सारा ये देख रही थी काम। अब ज़ाहिर है तालिबान वाले आ गए तो उनकी कोशिश होगी हम खुद हर चीज़ अपने हाथ में ले लें, लेकिन उन्होंने कहा ये इनको डिसाइड करना होगा कि इस फोर्स के साथ जो है ना ये ANDSF इन्होंने इसके साथ क्या कहना है, और उन्होंने कहा ये क्या है, छोटा सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही उन्होंने पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की है किसके साथ, कि जो अमेरिका ने कैप्चर किया था इराक को। देयर आर पैरेलल्स व्हिच इज अमेरिकन कैप्चर ऑफ इराक, द फाइटिंग वाज हैवियर इन दैट केस। लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई थी फाइटिंग, कहाँ पे, इराक में। और उन्होंने कहा वहाँ पे जो अमेरिकन थे वो उनको मजबूर हो गए थे क्या करने के लिए, कि वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करें इसके, जब ये इन्होंने यहाँ पे आफ्टर द फॉल ऑफ बगदाद, ठीक है, जब ये यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था बगदाद। तो इसको बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि जब ये अमेरिका वाले बगदाद में आए थे और ये तालिबान वाले इसमें अफगानिस्तान में आए हैं, तो उससे वो पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा उस टाइम पे अमेरिकन को भी क्या पता चल गया था, बिकॉज दे रियलाइज दे कुड नॉट गो इट अलोन देयर। द अमेरिकन वर अनेबल टू मैनेज द आफ्टरमैथ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस वर डिजास्टर्स। लेकिन उनका अमेरिकन जो है ना वो उसके बाद वाले जो हालात है उसको क्या है कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे, और जो उसके नताइज थे वो क्या थे, डिजास्टर्स थे, तबाहकुन थे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी आजकल की अगर हम बात करें ना तो कोई भी नहीं चाहता, नो बडी वॉन्ट्स टू सी द तालिबान फेल इन अफगानिस्तान टू डिसेंड वंस अगेन इनटू प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान जो है एक मरतबा फिर जो है ना वो नाकाम हो, और किस चीज़ की तरफ धकेल दिया जाए, प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है तनाज़ा, और प्रोटेक्टेड होता है कोई चीज़ जो बहुत लंबे अरसे चले ना, तो वो नहीं, जिस तरह पहले इतनी देर चला है तनाज़ा, तो उन्होंने कहा कोई नहीं चाहता कि अब दोबारा उसी तनाज़े में जो है ना अफगानिस्तान जाए। This will be of help to them as they work to legitimize their takeover and ask the international community for the assistance without which they cannot run the state। ठीक है ना, और ये इनकी मदद होगी कि अगर वो क्या करें, कोशिश करें अपना जो टेक ओवर है उसको लेजिटिमाइज करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी से असिस्टेंस मांगे, मदद मांगे, विदाउट विच दे कैन नॉट रन द स्टेट। तो उन्होंने कहा कि बगैर इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगे ना ये तालिबान वाले जो हैं इस स्टेट को रन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पैराग्राफ है, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान डेस्टिनी इज़ नाउ जॉइन मोर देन एवर बिफोर विद दैट ऑफ अफगानिस्तान। उनका पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्या है, जुड़ा है किसके साथ, मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा, बिफोर मतलब पहले इतना कभी नहीं था जितना अब है, और बिफोर विद, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। उनका सिंस पाकिस्तान हैज़ आर्ग्यूड ऑल अलॉन्ग दैट द तालिबान आर बेटर सूटेड टू रन अफगानिस्तान दैन एनीबडी एल्स। उनका क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान कहता आया था, उन्होंने हमेशा इस चीज़ पर बहस की थी कि जी तालिबान जो है ना बेटर सूटेड हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं अफगानिस्तान बजाय इसके कोई और। तो ये हमेशा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का स्टांस रहा था कि अफगानिस्तान वाले हैं ना ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे हुकूमत चला सकते हैं अफगानिस्तान में। तो अब लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, लास्ट लाइन में कह रहा है जी यू गॉट वॉट यू वांटेड, ठीक है, तुम्हें वो मिल गया ये तुम चाहते थे। मतलब हमेशा ही कहते थे कि जी तालिबान वाले हैं ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अफगानिस्तान को चला सकते हैं। द वर्ल्ड विल से, और वर्ल्ड अब क्या कहेगा, नाउ डिलीवर, कि अब क्या है डिलीवर करो, आपके पास कोई बहाना नहीं। आप कहते थे कि जी तालिबान वाले हैं वही ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं, तो आप जो कहते थे वो आपको मिल गया है, ठीक है, और अब दुनिया कहेगी नाउ डिलीवर। अच्छा, अब ये आज का बड़ा सिंपल जो है वो ओपिनियन लिखा हुआ था इसका खुर्रम हुसैन का, ठीक है, तालिबान रोड अहेड के आगे अब क्या होगा। तो बेसिकली उन्होंने यही बताया हुआ था कि 1996 और अभी का 2021 का अफगानिस्तान है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह उन्होंने कंपैरिजन किया है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इकॉनमी थी, बुरी हालात थे, स्टूडेंट्स कम थे, अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, और उन्होंने कहा ये सारी फॉरेन रिजर्व्स वगैरह और इन सारों पे फॉरेन एड पे पाबंदी लगा दी है। तो तालिबान के लिए ज़रूरी होगा कि वो जाके क्या करें, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करें। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने कोई अफगानिस्तान मिला अगर उसको चलाना है और जिन रिसोर्स की ज़रूरत है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और जो दूसरी हैं फॉरेन फंडिंग उसको बंद ना किया जाए, ठीक है। बाकी अपने इसमें ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा, और मेरा चैनल youtube.com/donnews-editorial ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट वगैरह देख लिया करें क्योंकि काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मंथ वाइज वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और ये वाली भी ओपिनियन है आज का, इसको मैं अगस्त वाली प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।